जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ में इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के सांसद प्रत्याशी है जो कि बुरहानपुर विधानसभा से खड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना इन्हें काफ़ी जो कि एडवोकेट है। आज इनसे हम जानेंगे जिनके ऊपर प्रशासन ने भी कई तरह की कार्रवाइयाँ की है, यहाँ तक कि जिला बदर की भी कार्रवाई की है, लेकिन फिर इनकी आवाज़ आज और रासुका भी इनके ऊपर की है, लेकिन आज इनकी आवाज़ इन्हें आज ये फिर जनता के बीच में उतरे हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और अब इनके दिल में क्या विचार है जनता को लेकर के। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, हम आपको पूरी तरह की जानकारी देते रहेंगे। इनसे हमारा पहला सवाल है कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे। इस संसदीय क्षेत्र के अंदर हम जिस बात को हम चुनाव में लेकर उतरे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, संविधान की सुरक्षा है, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ी जातियों का जो शोषण हो रहा है, उन्हें संवैधानिक जो उनके अधिकार हैं उसको दिलाने के लिए हम मैदान में। इनसे हम दूसरा सवाल करते हैं कि ये जो भी सांसदीय क्षेत्र में घूमे हैं उसके बाद में इनको जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये जानते हैं। मुझे 100% जनता का रिस्पांस मिल रहा है। उसका कारण यह है कि भाजपा और कांग्रेस ने आज तक सिर्फ उनसे वादे किए हैं और दोनों ही पार्टियां अपने वादों पे कभी खरी नहीं उतरी। इसलिए जनता आज हमारे साथ है, जनता हमारी बात सुनती है और जनता के मुद्दे हम लेकर चल रहे हैं। इसलिए आज जनता हम पे विश्वास जता रही है कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरोगे। इनसे तीसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि जो भी सांसदीय क्षेत्र में घूमे हैं तो इनका उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। इतनी तरह की कार्रवाइयाँ होने के बाद में भी एक आम आदमी जो होता है वो तो अपने घर को बढ़ जाता है, यहाँ तक कि जो भी अपने क्षेत्र में रहता है अपना निवास छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानते हुए आज फिर से जनता के बीच में उतरे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं क्या इनका उद्देश्य रहेगा। ये विश्व का इतिहास रहा है कि जिस युग में जिस व्यक्ति ने सच्चाई का साथ दिया, उस वक्त की सत्ता ने उस पर जुल्म किया। वो इतिहास मुझे मालूम है और मैं जो मेरे साथ हुआ, मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता के किसी भी नागरिक के साथ हो। अगर ये शासन और प्रशासन उसके साथ मुझ पे जो कार्रवाई की उनके साथ अगर करेगी तो मैं उनकी मुफ्त वकालत करूँगा, उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करूँगा, उनके फुल समर्थन में रहूँगा। ये असल में शासन और प्रशासन, कांग्रेस और भाजपा विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समाज के लोगों और पिछड़ी जाति के लोगों पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करके एक भय का माहौल कारित करते हैं और ये भय का माहौल जो वो कारित करने में सफल होते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति खड़े रह के ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि हम लोग आपके भय से डर गए। इनसे चौथा सवाल हमारा ये है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज के वोटर काफ़ी अधिक संख्या के अंदर है, लेकिन आपको बता दें आज तक कि यहाँ पे मुस्लिम समाज का अस्तित्व नहीं बन पाया है। इसके अंदर हम इनसे बात करेंगे। असल में विशेष करके मुस्लिम समाज जो है, आज़ादी के बाद से 85% मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देता आया और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को डिप्रेशन में रखा। अगर कोई मुस्लिम संसदीय क्षेत्र से अगर कांग्रेस से टिकट मांगे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और स्थानीय नेता उसे ये कहकर डिप्रेशन में ला देते हैं कि आपको अगर टिकट देंगे तो सिर्फ आपको मुस्लिम वोट मिलेंगे, दीगर समाज के वोट नहीं मिलेंगे। ये इस तरह की बातें करके डिप्रेशन में लाना और मुस्लिम समाज की नज़र में अन्य समाज को बुरा बनाना, और यही भाजपा और कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि पूरे देश के अंदर मुसलमानों को अन्य धर्मों के सामने बुरा पेश करना और अन्य धर्मों को मुसलमानों के सामने बुरा पेश करना। जिस तरह अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी, फूट डालो हुकूमत करो, ये कांग्रेस का टिकट मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति को दे के बताए तो हमें विश्वास है हमारे क्षेत्र के हर धर्म, हर जाति और हर समाज के व्यक्ति पर कि वो अगर किसी मुसलमान को कांग्रेस सांसद का टिकट देगी तो वो फुल सहयोग करेंगे और उसे सांसद बनाएंगे। ये सिर्फ डिप्रेशन में लाती है कांग्रेस और मुसलमानों को वोट देने की मशीन समझ रखा है देश में कांग्रेस ने। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी से और अन्य राजनीतिक दलों से
मुसलमानों को डराया जाता है कि आपके खिलाफ ये हो रहा है, आपके खिलाफ वो हो रहा है। अरे अगर वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं तो आप हमारी सपोर्ट में मैदान में आके खड़े रहिए ना, आप हमें डरा क्यों रहे हैं? और कांग्रेस इसी बात का फ़ायदा उठाती है। और मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है। सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट देखें, जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा है कि मुसलमान देश के अंदर शिक्षा में पिछड़ा है, माली हालत उसकी पिछड़ी है। इवन यहाँ तक कहा जस्टिस सच्चर ने कि इंडिया में वर्तमान भारतीय मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। ये जस्टिस सच्चर कौन है? इसको आयोग, ये आयोग का अध्यक्ष किसने बनाया? इसी कांग्रेस पार्टी ने। और इस आयोग ने रिपोर्ट किसको पेश किया? इसी कांग्रेस की सत्ता को। लेकिन सत्ता में कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद उस रिपोर्ट पे क्या अमल किया आज तक? क्या मुसलमानों का शिक्षा के ऊपर उद्धार किया? क्या उनकी आर्थिक स्थिति पे ध्यान दिया? क्या उन्हें ये कहेंगे कि शोषण से उन्हें निजात दिलाया? किसी भी मामले में कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। सिर्फ मुसलमानों को डिप्रेशन में लाई है कांग्रेस ने, और सांप्रदायिक ताकतों से डरा डरा कर वोट हासिल करने की मशीन बना के। पांचवा सवाल हमारा इनसे ये रहेगा कि हिंदुस्तान भर में जो आज वोटिंग मशीन से इलेक्शन होते हैं, हार जीत का तय भी इसी से होता है, तो आइए इनसे जानते हैं क्या ये सही है या गलत है। ये एक बहुत बड़ा मजाक है। ईवीएम मशीन जिस देश ने बनाया है, जो देश इसका जनक है, उसने अपने वहाँ पर बैन करके रखा है, और देश की संपूर्ण जनता ईवीएम के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं बदल रही है। इससे ये स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है। अगर जनता नहीं चाहती तो आप हटाइए ना। मुझे बताइए कि कौन सा राजनीतिक संगठन भाजपा को छोड़कर, या कौन सा सामाजिक संगठन ईवीएम के सपोर्ट के अंदर है इस देश में? आप देश की जनता से पूछिए क्या वो ईवीएम पे मतदान करना पसंद करती है। 99% आंसर ये आएगा कि हम ईवीएम को पसंद नहीं करते। और बेस की बात तो यह है कि ईवीएम का जो देश जनक है अमेरिका, उसी ने अपने यहाँ बैन कर रखा है। तो हम अमेरिका से फास्ट हो गए, उससे एडवांस हो गए। ये गुलाम मानसिकता जो हमारे देश में पनपी है, इससे देश को आज़ाद होना चाहिए। तो ये थे सांसद प्रत्याशी जिन्होंने अपनी जो भी सवाल थे, जो भी हमने इनसे जानना चाहा, जो भी सब आपको बता दिए उन्होंने। तो BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अलीम के साथ में दानिश खान, बुरहानपुर।